ममता बनर्जी के राज में जो करप्शन हावी रहा, युवा पलायन किए और वहाँ के लोगों ने इस बार बढ़ चढ़ कर के मतदान किया। निश्चित तौर पर जो प्रथम फेज का कार्यकाल रहा, जो वोटिंग हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का 100+ आपका सीट आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, आकलन है कि वहाँ पर जो 15 साल से टीएमसी की सरकार थी, आज वहाँ पर जिस तरह से आतंक था, जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित थी, जिस तरह से करप्शन था, जिस तरह से लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था, निश्चित तौर पर परिवर्तन का माहौल है। बिहार में जब मतदान हो रहा था और तेजस्वी यादव की एक तस्वीर आई थी मछली खाते हुए, आप लोग ने बड़ा कोहराम किया था। इस बार आपके नेताओं की तस्वीर आई है मंगलवार का दिन, हुमायूं कबीर की। पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीट रही है, इसे क्या? दोस्तों, पूरे देश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस प्रचंड गर्मी के बीच में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने प्रचंड मतदान किया है। अब मतदान किसके पक्ष में है और किसके विरोध में है, सियासी पंडित इसको लेकर माथा पच्ची कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कल जो प्रथम मतदान वहां हुआ उसमें 92% का मतदान हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हैं नवीन जायसवाल जी, का एक बड़ा चेहरा। नवीन जी, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं 92%? देखिए, सबसे पहले मैं बंगाल के जनता को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया और 92-93% वोट ये परिवर्तन के लिए होता है। और जिस तरह से 15 साल से लगातार ममता बनर्जी के राज में जो करप्शन हावी रहा, युवा पलायन किए और वहाँ के लोगों ने इस बार बढ़ चढ़ कर के मतदान किया। निश्चित तौर पर जो प्रथम फेज का कार्यकाल रहा, जो वोटिंग हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का 100+ आपका सीट आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, आकलन है। और जो सेकंड फेज का चुनाव होगा उसी रुझान के साथ होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में बनेगी। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का वहाँ झालमुरी खाना काम आ गया क्या? नहीं, देखिए, वहाँ प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता रात दिन पसीना वहाँ बहा रहे और जनता को बताने में सफल रहे कि वहाँ पर जो 15 साल से टीएमसी की सरकार थी, आज वहाँ पर जिस तरह से आतंक था, जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित थी, जिस तरह से करप्शन था, जिस तरह से लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था, निश्चित तौर पर परिवर्तन का माहौल है। और आने वाला समय 4 तारीख को उसका रिजल्ट सबके सामने आएगा। मैं वहाँ के लोगों को इतने प्रचंड गर्मी में मतदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जब इतना भारी मतदान होता है तो लोगों के मन में एक परिवर्तन का भाव रहता है, जो सामने देखने को मिलता है। नवीन जी, बिहार में जब मतदान हो रहा था और तेजस्वी यादव की एक तस्वीर आई थी मछली खाते हुए, आप लोग ने बड़ा कोहराम किया था। इस बार आपके नेताओं की तस्वीर आई है मंगलवार का दिन। देखिए, क्या खाना है नहीं खाना है ये व्यक्ति का अपना चॉइस होता है। और बंगाल में लोग नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा रहते हैं, कई राज्यों में वेजिटेरियन ज़्यादा रहते हैं। इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि अपने कर्म पर, अपने काम पर लोगों को विश्वास रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर मेहनत किया और पूरी टीम उनके साथ, गृह मंत्री जी के साथ साथ सभी लोग लगे, बंगाल में निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। पर कुछ तस्वीरें आई शुभेंदु अधिकारी की और दूसरी तस्वीरें हैं हुमायूं कबीर की। पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीट रही है, इसे क्या कहें? देखिए, क्या है कि गुंडा राज बंगाल में स्थापित हो गया। कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगभग पिछले चुनाव में 55 कार्यकर्ता की हत्या हो गई। इस बार भी देखने को मिला, जो प्रत्याशी है उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब नेता और जिनके साथ पुलिस का बॉडीगार्ड है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कितने सुरक्षित होंगे, वहाँ की बहू बेटी कितनी सुरक्षित होगी। निश्चित तौर पर जितना आतंक था वो अब समाप्त होगा और 4 तारीख को रिजल्ट में
कमल फूलती सरकार वहां बनेगी, ऐसा हम लोग का मानना है। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली 1 मई से कहा जा रहा है तो शुरू हो जाएगी। एसआईआर की प्रक्रिया तो खैर चल रही है। एसआईआर के कारण जेएमएम थोड़ा दबाव में दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि एक भी आदिवासी मूलवासी का नाम कटा तो जेएमएम सड़क पर हो। एसआईआर पहली बार तो देश में नहीं हो रहा है। 1950 से लेकर 2003-4 तक में आपका 13 बार हो गया है, कांग्रेस के रीजन में हुआ है, ये 14th बार है। ये तो रेगुलर प्रक्रिया है। चुनाव आयोग का कहना है, अभी छटपटी जो लगी हुई है सबको, कि कोई भारतीय छूटे नहीं और कोई बाहरी जुटे नहीं। जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, उनका नाम इस एसआईआर में कटेगा, उसी का उनके मन में चिंता है। जो बंगाल में हम लोग को देखने को मिला, और क्या जो घुसपैठिए हैं उनका ये मतदान बनाना चाहते हैं। केवल मतदान से नाम नहीं हटना चाहिए, इस देश से तड़ीपार करके उनको बांग्लादेश फिर पहुंचाया जाए। इसको करना उनका कहना है कि सिर्फ मुस्लिम लोग को नाम से चिन्हित किया जा रहा है। नहीं, टारगेट किया ऐसी जा रहा है। बात नहीं है। आप आंकड़ा देखिए, आप पत्रकार हैं, जो मुस्लिम यहाँ बाई बर्थ है, जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ निवास कर रहे हैं, उनको उनका कोई परेशानी ही नहीं है। आप क्या एसआईआर उत्तर प्रदेश में हुआ, एसआईआर बंगाल में हुआ, तो सारे मुस्लिम मतदाता गायब हो गए क्या? गायब हो गए? नहीं। जो यहाँ के निवासी नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, उनका ही नाम कटा। उसी चलते यहाँ पर झारखंड में भी जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, कई लोग बांग्लादेश से आकर यहाँ अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, वैसे लोग के प्रति उनका भाव जगा है और सहानुभूति उनसे रखने वाले, वोट लेने वाले चिंतित हैं, इसीलिए ये बयान दे रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि नंदीग्राम में 72% जो नाम कटा वो मुस्लिमों का कटा। तो जो बांग्लादेशी रहेंगे कटेगा। एक भी आप बताइए कि जो वैध वोटर है उनका नाम छूट गया हो इस एसआईआर में। और ये चुनाव अगर उनको, तो बिहार में भी और बार बार चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति करके कहा कि जो वैलिड वोटर है वो अपना आवेदन दें, उनका हम जोड़ेंगे। लेकिन केवल भाषण दे रहे हैं। कोई वैलिड वोटर अगर मान लीजिए इतने लोग का किसी का छूटा है, तो वो तो बोलेंगे ना मेरा छूट गया, वो तो अप्लाई करेंगे ना। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि जो गैर कानूनी रूप से बिहार में या बंगाल में रह रहे थे, उनका नाम कटा है, ये स्वागत योग्य। एक अंतिम सवाल होगा सर। सम्राट चौधरी शक्ति परीक्षा कर रहे हैं अपना। 2 दशक तक हम लोगों ने नीतीश कुमार के शासन को देखा। क्या लगता है, सुशासन का दौर वो समाप्त होने वाला है या सुशासन का दौर और लंबी लकीर खींचने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वहाँ जदयू की सरकार है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जिस तरह से जंगल राज का सफाया हुआ और विकास हुआ, निश्चित तौर पर हमारे एनडीए का वहाँ पर अभी सरकार है। आज फ्लोर का टेस्ट है, और जो रफ्तार थी उससे और आगे बढ़ने का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को